हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.2। ये नया चैप्टर है आपका। एक्सरसाइज 5.1 बना लिए। देखिए, हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर में जब पढ़ा रहा था तो हमने एक बताया था फार्मूला आपको एपी का। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, पूरा खेल इस चैप्टर का भी इसी पे है। ठीक है, पिछला चैप्टर इसी पे है, तो थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। ये ए एन क्या होता है, ये एनवा पद बोला जाता है। एनवा पद या अंतिम पद बोलते हैं इसको, अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, और इसको ए एन या फिर टी एन किसी बुक में या फिर एल से सूचित करते हैं। ठीक है, एनवा पद को। ये आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद होता है। ओके, अब ये जो है, ये क्या है, पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। ठीक है, पदों की संख्या। और ये डी क्या है, ये सार्वंतर है। ठीक है, सार्वंतर बोला जाता है इसको। ठीक है, सार्वंतर है। देखिए, एक ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें कितना है, ये देखिए कि ए एन है, ए है, एन है और डी है, चार पार्ट है ना। तो इसका चार में से तीन अगर मालूम हो गया तो आप किसी चीज से भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें डी निकालने बोलेगा तो अगर ए एन दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, ए एन दिया हुआ रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी किसी जितना टर्म्स दिया हुआ रहेगा अगर उसमें से एक आपका निकालना होगा तो देखिए, अगर ये कितना है, 1 2 3 4 है ना, चार में से मिनिमम आपको तीन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप चौथा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसमें आएंगे ना तो इसी के बेसिस पे है। अपना हमने जनरल फॉर्म बताया था एपी का व्यापक रूप जिसको, तो इसी के बेसिस पे आता है ना। जैसे प्रथम पद हमने बताया था कि प्रथम पद क्या हो जाता है, तो ए प्रथम A1 हुआ तो ए प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए रहेगा, ये प्रथम पद को ए लिया जाता है तो n की जगह 1 इंटू डी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस इंटू 0 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू। प्रथम पद हम लोग सिर्फ ए ही क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि ये फॉर्मूला ही के बेसिस पे आपका ये होता है। ठीक है, अब ये अगर A2 निकालिएगा आप तो ए प्लस क्या होता है, 2 माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, A2 ये जो n जो लिखते हैं ना, n क्या है, नंबर ऑफ पदों की संख्या है। ठीक है, पदों की संख्या n है, इसलिए अगर पहला निकालिएगा तो 1 लिखिए, दूसरा निकालिएगा तो 2 लिखिए, तीसरा निकालिए, जितना निकालना चाह रहे हैं आप। अगर 100वां निकालना पद चाह रहे हैं तो 100 लिखिए। तो यहाँ देखिए, पहला पद लिखा रहता है A1 इक्वल टू ए लिख देते हैं। जैसे हम लोग को फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, पहला प्रथम पद लिख दिया तो बोल देते हैं हम लोग A1 बराबर ए लिखे हैं। पिछला चैप्टर में हमने बताया था, डायरेक्ट ही लिखा था। ठीक है, इसी के द्वारा ना आता है आपका, इसी फॉर्मूला के द्वारा आता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है एपी का ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है आपका, व्यापक रूप है। तो ये क्या है आपका, दूसरा वाले का निकालिएगा, क्या हो जाएगा, ए का तो प्रथम पद तो लिखा ही जाता है, 2 गुना ए क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी हो जाता है। तो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, A2 क्या हो जाता है, ए प्लस डी हो जाता है। ठीक है, तीसरा पद निकालेंगे, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 इंटू एन के जगह कितना हो जाएगा, तीसरा पद है ना, एन के जगह एन क्या 3 है, तो 3 माइनस वन इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा 2D। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, A4 का निकालिएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस फॉर्मूला को ना लिख करके भी हम लोग इस व्यापक रूप को भी आसानी से समझ गए, क्योंकि देखिए A1 बराबर ए आता है तो इतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं, A1 बराबर ए कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या, A2 का निकालिएगा तो एक घटा दीजिए, एन में एक घटा दीजिएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। A3 का निकालिएगा तो 2D हो जाएगा, यानी एक घटा दीजिए, क्या है 4 का है तो 3D हो जाएगा, 5 का है तो 4D हो जाएगा, 6 का है तो 5D हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 5D। तो ये आपको यही इसी फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा चैप्टर भी है। आप देखेंगे, थोड़ा इसको मिटा करके हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा रिवाइज के लिए आपको बताए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद क्या है, ए दिया हुआ है। आपका सार्वंतर क्या बोला जाता है, डी, और एनवा पद एन है। ठीक है, अब चलिए ये टेबल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ए डी एन और ए एन है। ठीक है, आपको क्या हुआ, यहाँ ए का वैल्यूज दिया हुआ है, डी का वैल्यूज दिया हुआ है, एन का वैल्यूज ऐसे, ए एन यानी यह क्या है, ब्लैंक है यानी खाली है, ये निकालना है आपको। ये कितना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पांचों क्वेश्चन एक एक करके निकालना पड़ेगा आपको। जहां डैश लिखे है ना वहां आपको वो चीज निकालना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, ये पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, देखते हैं बना करके, ये क्या है आपका इसके नीचे क्या है, ए है ना, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 8 दिया हुआ है। ए एन बराबर व्हाट
ये मांग रहा है, ए एन का वैल्यूज निकालने बोला है। तो हमने क्या बोला था, ए एन का ये आप फॉर्मूला मालूम है आपको कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं। तो अब क्या है, ए एन का वैल्यूज, तो ए एन तो यहाँ एन पर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यूज तो 7 दिया हुआ तो 7 लिख लीजिए, एन का वैल्यूज क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लीजिए, माइनस 1 है 1 कर दीजिए, इंटू डी का वैल्यूज क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ भी 8 से 1 जाएगा तो 7 गुना 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21 तो बराबर में 28 हो गया। तो ए एन का वैल्यूज क्या आ गया आपका 28 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। ओके, ए एन 28 आ गया। अब हम लोग पहला तो बना लिए, अब दूसरा देखते हैं। देखिए ये क्या है आपका, दूसरा में क्या क्या दिया हुआ वो उतारिए। ए बराबर कितना दिया हुआ 18, तो ए बराबर 18 लिख लीजिए, माइनस 18। ठीक है, और क्या है डी के नीचे क्या है आपका खाली जगह है, तो डी बराबर निकालने बोला है, डी बराबर व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, डी बराबर निकालना है। तो अब एन बराबर कितना है आपका 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लीजिए। ठीक है, और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है आपका 0 तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने आपको बताया था कि अगर 4 टर्म रहे तो ये क्या है 1 2 3 4 टर्म है तो 3 टर्म आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से निकल सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका ए एन बराबर क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है कि नहीं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यूज आपका माइनस 18 है, प्लस क्या हो जाएगा एन का वैल्यूज क्या है 10 है तो 10 माइनस वो 1 हो जाएगा। डी का वैल्यूज कितना है निकालना है तो निकालेंगे। ए एन का वैल्यूज क्या है 0 है तो इस पर 0 कर देंगे। ए एन का वैल्यूज दिया हुआ था, डी का वैल्यूज निकालना है। ओके, चलिए अब इसको हम लोग ये करते हैं, इस पर 0 रहने दीजिए, माइनस क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस में क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा। ठीक है, 10 से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9d हो गया। अब ये देखिए ये क्या कीजिए, इसको इधर लेके चले आइए, तो माइनस 18 है तो इस पर आ जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, इस पर 9d रहेगा। तो अब ये देखिए ये उलट पुलट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 90 इस पर लेके आ जाइए 18। यानी आप अगर एक्सचेंज कीजिएगा ना तो साइन में एक्सचेंज नहीं होती है, साइन कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर पूरा को इस पर लेके आ जाइए, पूरा को उस पर लेके आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको साइन चेंज नहीं कीजिए। अगर 1 या 2 को चेंज, अगर इस पार 1 लेके आ रहे हैं उस पार से 2 लेके आ रहे हैं तो उसमें साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट भी याद रखा कीजिए। तो डी बराबर क्या हो गया आपका 18/9 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो डी बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है डी बराबर निकालने बोला तो डी बराबर 2 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका ए मांग रहा है, तो ए खाली जगह था तो ए बराबर व्हाट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिए। उसके बाद आपका क्या है डी बराबर, यहाँ क्या आपका 3 दिया हुआ, डी बराबर -3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 18 है, एन बराबर कितना है आपका, एन बराबर 18 है। ठीक है, और ए एन बराबर कितना है -5 दिया हुआ है। ठीक है, -5 लिख दिए। ओके, अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। फार्मूला आपको मालूम है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, ए तो ए का वैल्यूज तो नहीं, तो सबका ए एन का वैल्यूज दिया हुआ -5 तो -5 लिख दीजिए। ए का वैल्यूज क्या है निकालना है, इसको व्हाट लिख रहने दीजिए। एन का वैल्यूज कितना दिया हुआ, एन का वैल्यूज 18 है तो 18 माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यूज क्या है -3 है तो -3 लिख दीजिए। ओके, अब ये क्या हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा 18 से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 गुना क्या हो जाएगा -3। ओके, यहाँ बना लीजिए। ओके ओके, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बराबर में ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस होगा, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -17 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 हो गया। अब 51 को इस पर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा 51। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा ए बराबर में क्या हो गया 51 से 46 हो जाएगा, प्लस में 46, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 46 आ गया आपका, ए बराबर 46, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये ए बराबर कितना आ गया 46। ठीक है, लिख दिए। अब कितना है चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में क्या बोला आपका, चौथा नंबर में क्या है आपका, यानी ए दिया हुआ है आपका कितना, ए दिया हुआ है आपका -18.9 दिया हुआ है। उसके बाद डी कितना दिया हुआ है आपका, डी दिया हुआ है आपका 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, 2.5। ठीक है, उसके बाद ये क्या है एन बराबर व्हाट, एन निकालना है आपको, एन खाली जगह है तो एन निकालना पड़ेगा, एन खाली जगह है इसका तो निकालना पड़ेगा। और डी ए एन कितना दिया हुआ है आपका, ए एन दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन का वैल्यूज कितना है 3.6 है, ए का वैल्यूज क्या है -18.9 है। ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू निकालने बोला तो n रहने दीजिए, d का वैल्यू कितना है 2.5 है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, 3.6 हो गया, ये क्या हो जाएगा -18.9 रहने दीजिए, ये इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2.9n 2.5n हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको इससे सबको इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा 3.6, इसको इस पर ले जाएगा तो प्लस में 18.9 हो जाएगा, और ये माइनस है 2.5 तो इस पर लेके आ जाइए, प्लस में 2.5 हो जाएगा, तो ये इस पर रहेगा क्या 2.5, ठीक है 2.5 ही रहेगा। ये सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2.5n हो जाएगा। तो अब ये देखिए क्या कीजिए, ये 25 बटे क्या हो जाएगा 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा n हो जाएगा, यानी 2.5 को क्या कहते हैं इस पर लेके आ गए। अब ये देखिए ये पॉइंट हटेगा, इस पर 10 हो जाएगा, तो ये 25 से कम 25, 25 से कम 25 कट गया, तो n बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ये बराबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये n का वैल्यूज कितना आ गया आपका, यहाँ 10 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन ये है 5, ठीक है। 5 वाला देख लेते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, a का वैल्यूज दिया हुआ है, a का वैल्यूज क्या दिया हुआ है आपका 3.5, तो 3.5 लिख लीजिए। उसके बाद d का वैल्यूज क्या दिया हुआ है 0, तो d का वैल्यूज 0 लिख लीजिए। उसके बाद n का वैल्यूज क्या है 105, तो n का वैल्यूज 105 लिख दीजिए। उसके बाद an का वैल्यूज मांग रहा है, ये खाली जगह है आपका, ये खाली जगह है आपका, इसको मांग रहा है, तो चलिए इसको an बराबर क्या हो जाएगा व्हाट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका फॉर्मूला लगाइए, an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा an का वैल्यूज निकालना है, तो a का वैल्यूज क्या है 3.5 प्लस n का वैल्यूज क्या है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यूज क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.5 प्लस क्या हो जाएगा 104, ठीक है, 105 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 104 गुना क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 3.5 प्लस क्या आ जाएगा, इसको 0 कर देगा, 0 से किसी चीज को भी गुना कीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 3.5, तो ये an का वैल्यूज क्या आ गया आपका 3.5, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो an का वैल्यूज क्या आ गया 3.5 लिख दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनिए और उसका औचित्य लिखिए, ठीक है, औचित्य दीजिए। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले देखिए तीसरा में 2 क्वेश्चन है आपका, पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है 10 4, ये 10 7 4 है, ये आपका क्या है AP में है, तो ये देखिए क्या है आपका 10 7 4, ये क्या है 30वां पद निकालने बोलता है, तो 30वां पद निकालने बोल रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, ये क्या माना जाता है a बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, d निकालना पड़ेगा आपको, d क्या है आपका, इसमें से a2 को a1 से माइनस कर दीजिए तो d आ जाएगा, तो ये 7 है, ठीक है। a2 क्या है 7 माइनस क्या हो जाएगा 10, ठीक है, a1 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3, ओके। अब हमने बोला था कि n 30वां पद, तो n बराबर कितना 30वां पद दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ पदों की संख्या कितना है 30। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी 30वां पद मांग रहा है, ठीक है, तो n बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को फार्मूला मालूम है कि an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये इसके द्वारा ये क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 30 माइनस क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, ठीक है, तो ये d हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a 30 का निकालना है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 29d हो जाएगा, ओके। या फिर हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे क्या, ये 30 बराबर डायरेक्ट कर सकते थे a प्लस 29d, ओके, 29d ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला आपको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 29d हो जाएगा। अगर 30 बार निकालेंगे तो 1 घटा देंगे 29 हो जाएगा, तो यहाँ 29d लिख देंगे, तो a का वैल्यूज क्या है आपका 10 है, तो 10 लिख दीजिए, 29 गुना क्या हो जाएगा d का वैल्यूज क्या है आपका, d का वैल्यूज -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा 93 87 हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिए, 87 क्या हो जाएगा -77 हो जाएगा, 87 से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -77। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ये सी आपका करेक्ट होगा, ओके, सी करेक्ट होगा, ओके। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा का। अब इसमें भी आपका दिया हुआ क्या है AP का वैल्यूज दिया हुआ है, ओके, ये क्या है 3 -1 बाई माइनस है, ठीक है, -1/2 ये 2 है, डैश 11वां पद मांग रहा है, ठीक है, 11वां पद मांग रहा है, ठीक है, 11वां पद। चलिए 11वां पद निकालिए तो क्या हो जाएगा a बराबर -3 दिया हुआ है, d निकाल लीजिए, d बराबर कैसे निकालते हैं a2 को a1 से माइनस कर दीजिए, a2 क्या है -1/2 है, माइनस क्या हो जाएगा ये 3 है, तो माइनस में 3 है तो माइनस रहने दीजिए, तो -1/2 प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये -1
3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 5/2 आ गया। ठीक है, डी का वैल्यूज क्या आ गया आपका 5/2। अब ए एन का फॉर्मूला निकाल सकते, 11वां पद है तो ये 11 लिख दीजिए, ए प्लस क्या हो जाएगा 10d, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सीख लिए। ओके, अब ये ए प्लस 10d कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यूज है -3 प्लस क्या हो जाएगा 10 गुना क्या हो जाएगा डी का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा -3, 5 5 25, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 25 जाएगा तो 22 बचेगा, प्लस में 22 बचेगा, तो ये आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन जो बनाया था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, आप लोग सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में क्या है, रिक्त स्थानों और बॉक्सों के पदों को लिखिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। आपको देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर ये दूसरा पद आपका खाली छोड़ा हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या है, ए दिया हुआ है आपका कितना 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पहला पद, दूसरा पद तो दिया नहीं है, तीसरा पद दिया हुआ है आपका, तीसरा पद A3 दिया हुआ है आपका कितना 26। ठीक है, A3 का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि A3 बराबर क्या हो जाता है, A प्लस क्या हो जाएगा 2D होता है, 2D होता है कि नहीं। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, A का वैल्यूज क्या है 2 है और D का वैल्यूज नहीं मालूम, D का वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तो 2 यहाँ 2 लिख दीजिए, 9 गुना D लिख दीजिए, और A3 का वैल्यूज क्या है 26 है तो 26 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये A3 का वैल्यूज तो दिया हुआ था ना आपका, तीसरा पद का वैल्यूज दिया हुआ था, तो A3 का वैल्यूज यहाँ लिख दीजिए, उसका फॉर्मूला जो है उसको लिख दीजिए, उसके बाद D का वैल्यूज आपको आराम से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 को इस पार लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस कर दिए, ये क्या हो जाएगा 2D, तो ये क्या हो जाएगा 24 बराबर में क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 24 बटे क्या हो जाएगा 2। ओके, ये क्या हो जाएगा D, ये 2 एकम 2 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो D बराबर क्या हो गया 12 आ गया। ठीक है, D बराबर 12 आ गया। तो अब हम लोग क्या है, दूसरा पद तो निकाल सकते हैं ना। दूसरा पद कैसे निकाल सकते हैं, A2 बराबर कितना निकाल सकते हैं, A प्लस होता है D। ओके, A प्लस D हो जाता है, तो जब D मालूम हो गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। A का वैल्यूज तो हम लोग को मालूम है 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका D का वैल्यूज क्या है 12, तो ये 12 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 12 2 14 हो जाएगा, तो ये A2 का वैल्यूज आ गया आपका कितना 14, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। अभी बोलिएगा सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, ये आपको देखिए बहुत ही आसान है। पहला पद का तो वैल्यूज नहीं दिया हुआ, खाली है, दूसरा तो दिया हुआ, तीसरा नहीं है, चौथा है। तो देखिए दूसरा दिया हुआ ना, तो A2 का वैल्यूज दिया हुआ कितना 13, और A4 का वैल्यूज दिया हुआ कितना ये 3। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन बना लीजिए आप, क्या दिक्कत है। इसको A2 का इक्वेशन क्या बनेगा, A2 बराबर क्या फॉर्मूला क्या है, A प्लस D हो जाएगा। ठीक है, तो A2 क्या है आपका 13 है, यहाँ 13 है, ये क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। तो हम लोग A प्लस D इस पर लिख सकते हैं और 13 को उस पर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका A प्लस क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा AN, यहाँ लिखिए A4 क्या बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, एक माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा A का वैल्यूज A4 का वैल्यूज क्या दिया हुआ 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 3D। ओके, तो अब इसको इस पार लेके आ जाइए, A प्लस 3D हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, 1 तथा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का वैल्यूज A प्लस D हो जाएगा बराबर में 13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा। ओके, इसको माइनस कर लीजिए, तो ये कटेगा, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस ये काउंट होगा, तो 3D से D जाएगा तो क्या माइनस में 2D, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। ये क्या हो जाएगा आपका 13 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 10 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा D बराबर -10/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 5 हो जाएगा, तो D का वैल्यूज कितना आ जाएगा -5 आ गया। ठीक है, D का वैल्यूज कितना आ गया -5। अब -5 आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्या है आपका ये है, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस D बराबर कितना आ जाएगा 13। तो ये A का वैल्यूज क्या है, A का वैल्यूज तो निकालना है आपको, D का वैल्यूज बैठा दीजिए, A प्लस क्या आ जाएगा माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस कर दिए 5, तो बराबर में 13। ओके, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा बराबर में 13, तो A बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर कितना हो गया 18। ठीक है, A का वैल्यूज क्या आ गया आपका 18। तो हम लोग को क्या निकालना है, A और D का मालूम तो चल गया, तो हम लोग इन लोगों का पदों का संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला पद तो A1 बराबर A ही होगा। ठीक है,
पता है। तो ये बराबर कितना हो गया 18, तो ये पहला कॉलम में आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है पहला दूसरा तीसरा मांग रहा है, तो A3 का वैल्यूज, तो A3 का A प्लस क्या हो जाएगा 2D, तो A का वैल्यूज तो मालूम है कितना है आपका, A का वैल्यूज 18 है तो 18 लिख दीजिए, प्लस 2 कितना है, D का वैल्यूज कितना है आपका -5, तो -5 लिखिए, -5 तो ये क्या हो जाएगा 18, माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ओके, आसान है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तीसरा का। देखिए ये क्या है आपका, पहला पद दिया हुआ है A बराबर कितना 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है A4 बराबर कितना है 1 2 3 4 है, A4 बराबर क्या है 9 पूर्णांक कितना है 1/2। ठीक है, 9 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग करते सकते हैं ना, 9 दूनी 18 19/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाता है, होता है कि नहीं, जब A प्लस 3D हो जाता है तो A4 का मालूम है 19 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, A का वैल्यूज मालूम है 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू D हो जाएगा, तो D आपका लिख दिया जाएगा, D आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 19/2 माइनस क्या हो जाएगा 5 इस पार लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा 3D बचा, इसका एलसीएम ले लीजिए 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3D। ओके, ये क्या हो जाएगा 19 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2 हो जाएगा, तो ये 3D हो जाएगा। अभी 9 को इस पार लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 9/2 गुना 3 हो जाएगा बराबर D हो जाएगा, तो 3 कम 3 3 3 9, तो D बराबर क्या हो जाएगा 3/2 आ गया। ठीक है, D का वैल्यूज मालूम हो गया, A का वैल्यूज मालूम है, तो आप नेक्स्ट हम लोग निकाल सकते हैं ना, A क्या A2 का वैल्यूज निकालने बोला, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D हो जाता है, तो A का वैल्यूज हम लोग को मालूम है 5 प्लस क्या हो जाएगा D का वैल्यूज क्या आपका 3/2, तो 3/2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए 2 5 दूनी 10 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 13 को भाग लगा दीजिए 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 ये क्या हो जाएगा 12, ये बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, 6/1/2 लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 6/1/2 लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट लिख सकते थे। ओके, डायरेक्ट ही लिख दीजिए, छोटा बच्चा नहीं है आप लोग। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 6/1/2। ओके, अब ये नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा A3 का मांग रहा है, तो A3 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D हो जाएगा, तो A प्लस 2D, A का वैल्यूज क्या है आपका 5 है, तो 5 लिख दीजिए, 2 गुना क्या हो जाएगा D का वैल्यूज 3/2, तो 3/2, 2 एकम 2 कर दिया, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, तो ये आपका 8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से निकल गया। अब ये देखिए इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 छठा पे दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ क्या है आपका A बराबर दिया हुआ है -4, देखिए A बराबर कितना दिया हुआ -4, और दूसरा क्या है 1 2 3 4 5 छठा पद दिया हुआ ना, तो ये 6 आपका दिया हुआ है 6। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, सेम इसी की तरह, ये क्या हो जाएगा ये 6 बराबर क्या होता है A प्लस क्या हो जाएगा आपका A प्लस 5D हो जाएगा, तो ये A6 का वैल्यूज तो मालूम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A का वैल्यूज मालूम है 4, ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 का वैल्यू 5D हो जाएगा। ओके, इसको इधर लेके जाइए, 6 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा 5D हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 6 4 10 हो गया, बराबर में 5D हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5D बराबर कितना 10, तो D बराबर कितना हो गया 10/5, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, D का वैल्यूज कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, D का वैल्यूज मालूम चल गया, A का वैल्यूज मालूम है। अब जो निकालने बोला वो आसानी से निकाल लीजिए, तो A2 का वैल्यूज निकाल लिया, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D होता है, तो A का वैल्यूज क्या आपका -4, प्लस में क्या हो जाएगा आपका ये D क्या है आपका D है आपका D कितना निकला है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, और A3 का निकालने बोला, तो A3 A प्लस 2D होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A का वैल्यूज क्या है आपका ये -4 है, तो -4 लिख लीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा D का वैल्यूज 2 है, तो 2 लिख लीजिए, ये -4 प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएगा। A4 का वैल्यूज क्या है, ये A4 है, तो A4 का क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, A का वैल्यूज क्या है -4, तो -4 लिखिए, प्लस में 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू D का वैल्यूज क्या है आपका D का वैल्यूज कहाँ निकाले हैं 2 है। ठीक है, 2 लिख लीजिए। ओके, -4 प्लस में 6, ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, तो ये 5 निकालने बोला है, तो ये 5 निकालिए, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A का वैल्यूज क्या है आपका -4, तो -4 लिख दीजिए, प्लस 4 इंटू D का वैल्यूज क्या है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। ओके, तो -4
प्लस में 8, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 4। तो ये आपका कितना आ गया, पहला वाला -2 हो गया तो -2 होगा यहाँ, दूसरा वाला 0 है तो 0 लिख दीजिए, तीसरा वाला क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए और चौथा वाला 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए तीसरा का 5वां नंबर है, ये आपका कितना दूसरा पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखिए A2 दिया हुआ है आपका कितना 38 दिया हुआ है और क्या है A6 बराबर कितना दिया हुआ है -22, ठीक है। तो आपका ये दो इक्वेशन बनेगा, चलिए इसको बनाइए। A2 बराबर क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला क्या है A प्लस D हो जाता है। तो A प्लस क्या है 38, ये क्या A2 बराबर 38 दिया हुआ है तो 38 लिख दिए, A प्लस क्या हो जाएगा D, तो A प्लस D इस पार ला सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A6 का है A22 है तो लिख दीजिए A प्लस क्या हो जाएगा 5D। ये क्या हो जाएगा इसको इस पाले क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर -22। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ओके। अब ये क्या कीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण ठीक है 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ओके 2 से। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है A प्लस क्या हो जाएगा D बराबर में क्या है 38 और ये क्या हो जाएगा A प्लस 5D है बराबर में -22 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या -4D, ठीक है। -5D से D जाएगा तो -4D, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, या 3 2 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो D बराबर कितना हो जाएगा -60/4 हो जाएगा, 4 को नीचे ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 15 बचेगा, ठीक है। 15 चौको 60 हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा 15 -15 आ गया। तो अब D का मान तो आ गया, A का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिख लीजिए D का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें बैठाना चाह रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या है आपका A प्लस D बराबर कितना है 38 है तो 38 लिख लीजिए। ये D का वैल्यूज तो आ गया 15 तो A प्लस क्या हो जाएगा A प्लस -15 हो जाएगा, D का वैल्यूज 38 कर दीजिए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा 15 बराबर 38, तो A बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस क्या हो जाएगा 15, -15 था उस पार चले गया तो क्या हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 53 हो गया। A का वैल्यूज क्या हो गया 53 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या है पहला पद तो खाली है तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर A हो जाएगा तो आपका 53, ये आपका 53 आ गया, ठीक है। पहला पद क्या आ गया 53। अब ये क्या हो जाएगा आपका ये तीसरा पद निकालना बोला है A3, दूसरा पद तो आपका दिया हुआ है, तीसरा पद मांग रहा है तो ये A प्लस क्या हो जाएगा 2D। तो A का वैल्यूज क्या आपका 53 है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू D का वैल्यूज क्या आपका, D का वैल्यूज आपका -15 है, -15 आया तो 15 कर दीजिए, 53 ये क्या हो जाएगा 15 ना 30 माइनस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका ये 53 से ये 30 जाएगा तो 23 बचेगा, ओके। और क्या हो जाएगा ये तीसरा निकाल दिए, चौथा निकालना पड़ेगा, ये 4 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D। तो A प्लस क्या हो जाएगा A का वैल्यूज क्या है 53, प्लस में क्या हो जाएगा 3, D का वैल्यूज क्या आपका -15, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 53, ये क्या हो जाएगा 15 या 45, माइनस में 45 होगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये A5 का भी निकालना पड़ेगा तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, पांचवा है ना, ये पांचवा है तो A प्लस क्या है A का वैल्यूज क्या है 53 है, ठीक है। A का वैल्यूज 53 लिख लीजिए, प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा D का वैल्यूज कितना है आपका, D का वैल्यूज है -15 तो -15 लिख दीजिए, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए, 53 ये क्या हो जाएगा 15 चौको 60, ये माइनस में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यूज क्या क्या है आपका A2 कितना आ गया आपका, A1 कितना है, A3 कितना है आपका 23 तो यहाँ 23 हो जाएगा। उसके बाद A4 कितना है 8 तो ये 8 लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा A5 7 है तो -7 है तो -7 लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हम लोग को A1 A3 A4 और A5 निकालने बोला था बॉक्स में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।